Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं आपके लिए आज खुद की अपनी एक सक्सेस स्टोरी जो अभी जस्ट कुछ ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर 1 घंटे पहले मेरे साथ हुई है एंड आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद यू अलॉन्ग विद वन ऑफ द वेरी पॉपुलर सक्सेस स्टोरीज जो कि अगेन लॉ ऑफ अजम्पशन से ही रिलेट करके मैं आपको बताऊंगी. आज मैं 2 सक्सेस स्टोरी मेजर सक्सेस स्टोरी जो आपके अंदर का डर खत्म कर देगी, दैट्स फॉर श्योर. आज इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक और आज मैं ये प्रूव कर दूंगी कि 3D में जो आपको दिखाई दे रहा है वो 100% टर्न अराउंड हो सकता है अगर आपके अंदर वो फेथ या बिलीव है तो. ओके, आज की पहली केस स्टडी जो सक्सेस स्टोरी के तौर पे मैं आज लेने वाली हूँ वो है सनम तेरी कसम मूवी का ब्लॉकबस्टर हो जाना 2025 में. मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ इस मूवी के बारे में ताकि आप इस बात से रिलेट कर पाएँ. तो 2016 में डेब्यू किया था एक्टर हर्षवर्धन राणे जो हैं, उनकी ये डेब्यू मूवी थी. अलॉन्ग विद दैट जो इनकी एक्ट्रेस हैं इस मूवी की, मारवा होकेन नाम है शायद उनका भी ये डेब्यू मूवी था. ओके, और डायरेक्टर्स बहुत एक्साइटेड थे. मूवी वॉज पूरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट समहाउ क्योंकि डायरेक्टर के अंदर वो फेथ नहीं था, कहीं ना कहीं इट वाज एक ब्रांड न्यू तरीके से वो लॉन्च कर रहे थे, नए एक्टर्स को वो ले रहे थे, उनके अंदर ये फेथ नहीं था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये फ्लॉप हो जाए मूवी. ये फेथ ही नहीं था कि ये ब्लॉकबस्टर जाएगी. ओके, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2016 में इवन दो द स्क्रिप्ट वाज अमेजिंग, इवन दो द acting was superb, even though everything, the direction was amazing, everything was up to the mark, everything was top notch, yet this movie did not perform well. Okay, कुछ 21 या 22 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था और रिटर्न में 9.17 करोड़ या 9.75 करोड़ का रिटर्न जो है वो आया. तो इट वॉज कंसिडर्ड एज अ फ्लॉप मूवी बैक देन. बट समझने और सरप्राइजिंग जो सबसे अमेजमेंट वाली बात जो है वो ये है, 2025 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया. और अगर आपने एक्टर्स के जो इंटरव्यूज़ है लेटेस्ट में जो चल रहे हैं, अगर आपने वो देखे हो तो आपको एहसास होगा कि ये कैसे टर्न अराउंड हुआ, कैसे ये जो शिफ्ट है वो हुआ. जो एक्टर थे जो हर्षवर्धन राणे जो हैं, उन्होंने जब भी वो जाते थे किसी मूवी प्रीमियर पे या कहीं पर भी, तो सब लोग उनसे पूछते थे भाई सनम तेरी कसम पार्ट 2 कब आएगा. तो उन्होंने कहा कहाँ से लेकर आए पार्ट 2, जब आपने पार्ट 1 को ही सपोर्ट नहीं किया, पार्ट 1 को ही आपने प्यार नहीं दिया, तो पार्ट 2 कहाँ से लेकर आए. तो सबने कहा नहीं हमें तो बहुत पसंद आई पार्ट 1. तो उन्होंने कहा देखो ना हमने इतना लागत लगाया था, पलट के क्या मिला हमें. तो सबने जब बहुत ज़्यादा डे टू डे बेसिस पे रिक्वेस्ट किया तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक एक अपील साइन कीजिए और अगर उसमें आई थिंक 10,000 या कुछ इतने लोगों का अगर अपील आएगा तो मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास वापस से खुद से जाऊंगा और ये कहूँगा कि इसको रिलीज़ किया जाए मूवी को. एंड he did not only get 10,000 people's appeal but it crossed somewhere around 40,000 people's appeal. Okay, 40,000 लोगों ने all of a sudden उनको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि नहीं हमें चाहिए पार्ट 2 भी चाहिए, हमें प्लीज़ इसका पार्ट 2 ला के दीजिए. और जब इतनी ज़्यादा मेजर पॉपुलैरिटी की रिक्वेस्ट आने लगी, इतनी पॉपुलैरिटी के साथ जब उन्होंने देखा कि भाई इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो गए अपने प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास, उन्होंने कहा कि भाई इसको दोबारा से रिलीज़ किया जाए. एंड द डायरेक्टर वाज लाइक ठीक है तुम्हारे बोलने पे मैं ये काम कर रहा हूँ. एंड नाउ ही इज़ अ बिग स्टार. हर्षवर्धन इज़ अ वेरी वेरी बिग स्टार राइट नाउ. बट बैक इन दोज डेज जब ये मूवी साइन की थी तब ही वॉज जस्ट लाइक नोबडी. वो अभी आए ही थे इंडस्ट्री में और बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि स्ट्रगलिंग एक्टर थे. तो तब में और आज में बहुत फ़र्क हो गया. 9 साल पहले रिलीज़ हुई थी, अब आज में तो उनकी पर्सनैलिटी अलग है, उनका ऑरा अलग है, उनका स्टेटस अलग है. तो यस, प्रोड्यूसर सेड ओके फाइन बिकॉज यू सेड सो, हम दोबारा रिलीज़ कर रहे हैं. एंड दिस इज़ द मेजर टर्न अराउंड. 14 फेब को ये दोबारा थिएटर्स में रिलीज़ की गई एंड दिस टाइम विद इन 3 days के अंदर इन्होंने अपने जो पुराने रिकॉर्ड्स थे जिसका इन्वेस्टमेंट किया गया था 21 CR, उन्होंने बहुत पहले ही क्रॉस कर दिया. एंड इट इज़ स्टिल बूमिंग और लोग कह रहे हैं कि ये 100 crores जाएगी ही जाएगी. अब
ये तो हुई सक्सेस स्टोरी की बात। तो अब आप कहेंगे कि इसमें लॉ ऑफ अजम्पशन का क्या लेना देना है। तो अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ और तब आपको एहसास हो जाएगा कि दोनों स्टोरीज़ में एक सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको ये बात प्रूव करेगी कि जो आप अज्यूम करते हैं रियलिटी वही आपको दिखाती है। ओके, सो लास्ट डे यानी कल की बात है, एक ग्रुप है जो मैंने ज्वाइन कर रखा है जहाँ पर मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 4000 पीपल आर देयर। इट्स अ कम्युनिटी, राइट। और उस कम्युनिटी में एक कॉमन इवेंट कुछ ना कुछ होते रहते हैं, चाहे वो बाइंग सेलिंग का हो, बायर सेलर कोई ना कोई आते रहते हैं, ऑक्शंस चलते रहते हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ जहाँ पर आप एक दूसरे को जान सकते हैं, इस टाइप से होता है। एंड प्लस व्हेन दिस एंटायर थिंग इज गोइंग ऑन लाइव, तो लास्ट में जो भी लोग उस लाइव स्ट्रीमिंग में पार्ट लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक लकी ड्रॉ भी निकाला जाता है। नाउ दैट लकी ड्रॉ आउट ऑफ 4000 पीपल सिर्फ 4 लोगों को मिलता है, ठीक है। सो लास्ट डे कुछ बुक्स का कुछ चल रहा था, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट एंड आई वॉज जस्ट मैं पूरा 2 आवर्स का स्ट्रीम था, तो मैं बहुत अच्छे से नॉलेज भी ले रही थी, सब चीज़ था और मैंने भी पार्ट लिया था उसमें, तो मेरा भी नाम उसमें आया था लकी ड्रॉ में। तो हुआ क्या कि लकी ड्रॉ में जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैंने माइंड में ये सोच के रखा कि आज मेरा लकी ड्रॉ निकलेगा। एंड लकी ड्रॉ का जो अमाउंट होता है इट वेरीज, मतलब कौन उस समय पार्ट ले रहा है, कौन उस चीज़ को होस्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो 2000 का भी हो सकता है, वो 1000 का भी अमाउंट हो सकता है, समटाइम्स इट इज़ इवन 5000 ऑल्सो। ओके, तो इस तरह से जो होस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मतलब पे ऑफ करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। तो मेरा भी नाम उसमें ऐड किया गया था, तो मैं माइंड में ये सोच के चल रही हूँ कि ओके नाउ माई नेम इज़ गोइंग टू कम, मेरा नाम बस अब आने वाला है। एक लकी ड्रॉ निकला, मेरा नाम नहीं आया। दूसरा लकी ड्रॉ निकला, मेरा नाम नहीं आया। और मैं आंखें बंद करके बस बार बार अपने नाम का अनाउंसमेंट सुन रही थी। और मैं अभी भी जब आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी आंखें क्लोज थी, अभी मैं यही सब इमेजिन कर रही थी जब। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि नहीं नहीं मेरा नाम आया है, मेरा नाम 100% आया। एंड आई वॉज जस्ट इमेजिन कि मैं इतनी खुश हूँ, मैं घर में सबको बता रही हूँ कि देखो आज मेरा लकी ड्रॉ निकला है, मेरा नाम आया आउट ऑफ 4000 पीपल एंड दिस एंड दैट। अनफॉर्चुनेटली कल वो नाम नहीं आया। ओके, कल ये काम नहीं हुआ। ओके, बट पिक्चर अभी बाकी है। सो कल क्या हुआ, कल जब ये नाम नहीं आया, आई डिड नॉट फील डिसअपॉइंटेड। मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को नहीं कोसना चालू किया, मैंने नेवल गुडार्ड सर की टीचिंग्स को कोसना चालू नहीं किया, मैंने बस उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द इंटायर सेशन। 2 घंटे में जो मैंने सीखा, लर्न किया, जो कुछ भी था वो सब मैंने अपना नोट्स वगैरह बना के रख दिया। एंड आई वॉज जस्ट लिविंग माई डे। कल रात को सोने से पहले फिर एक अनाउंसमेंट हुई कि आज वापस से उस कम्युनिटी में एक और इवेंट होगा जहाँ पर कोई इमिटेशन ज्वेलरी के लिए द पर्सन इज गोइंग टू होस्ट द एंटायर स्ट्रीम एंड इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन। समवेयर अराउंड 3978 लोग थे, मतलब पूरे 4000, मतलब अब तो 4000 से ज़्यादा कम्युनिटी के लोग हैं, 5000 प्लस जा रहे होंगे अब तो, लेकिन हाँ मोटा मोटा 4000 के लोग थे करीब। ओके, और उस पूरी की पूरी स्ट्रीम में बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीज़ें बता रहे थे एंड द पीपल वर बाइंग, द आइटम्स वर गेटिंग सोल्ड, एवरीथिंग वॉज देयर एंड इवन आई वॉज जस्ट पार्टिसिपेटिंग। बस मैं जो चीज़ अच्छी लग रही थी उस पर कॉमेंट कर रही थी। That was the whole scene. And since I was the part of that live streaming, नाम मेरा भी आया, जो कि obviously होना ही था क्योंकि मैं लाइव थी वहाँ पे। But this time अगेन सारे गिफ्ट निकल गए, आखिरी गिफ्ट बचा था, आखिरी नेम आया था और मैं सब कुछ वाइंड अप कर रही थी। आई वॉज जस्ट ड्रिंकिंग माई वाटर। मैं जितना भी सामान फैला हुआ था सब टेबल पर से ठीक ठाक कर रही थी। आई वॉज जस्ट मैं बिल्कुल कंप्लीट करके मैं उधर मुँह करके कुछ और कर रही थी। ऑल ऑफ अ सडन उसने स्पिन व्हील किया और स्पिन व्हील में जो नंबर आया वो बाई चांस मेरा था और उसने नाम अनाउंस किया मेरा। एंड मैंने टर्न अराउंड किया एंड मैंने बोला एक्सक्यूज मी, मेरा ही नाम है या किसी और का नाम है? एंड आई सॉ इट वॉज माई नेम। उसने चिट निकाला, इट वॉज माई नेम, माई ID। सो आई वॉज कम्प्लीटली लाइक, मैं इतने शॉक वैल्यू में थी उस समय, मेरा माइंड कुछ थोड़ा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था। एंड देन आई वॉज प्रेजेंट, तो मैंने अपनी हाजिरी दी कि हाँ आई एम प्रेजेंट, आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव अनाउंस माई नेम, आई एम लकी, ये वो जो भी मुझे बोलना था मैंने बोला। आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड, मतलब लिटरली मेरे माइंड में ना इतना ज़्यादा अश्योरिटी कभी और किसी चीज़ की नहीं रही जितना आज की डेट में लॉ ऑफ अजम्पशन के लिए।
आज अगर आपके साथ जो आप चाहते हैं वो अगर 3D में डिस्प्ले नहीं हुआ है, डजंट मीन कि वो कभी डिस्प्ले नहीं होगा। द सेम इज़ द केस विद सनम तेरी कसम स्टोरी, कि उनकी सक्सेस जो उन्होंने बैक इन दोज डेज इमेजिन किया था, शायद उस समय वो सक्सेस उनको नहीं मिली, बट आफ्टर 9 years ऑफ वेट, जो भी उनका अंदर का सेल्फ कॉन्सेप्ट शायद इतना अच्छा नहीं था, उनका जब सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हुआ, जब वो उस लायक बने कि वो इतनी बड़ी सक्सेस को, मैसिव सक्सेस को वो हैंडल कर सके, तो आज उन्हें वो बूमिंग सक्सेस डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ मिलती जा रही है। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद मी ऑल्सो। जो चीज़ मुझे कल मिलनी चाहिए थी वो कल नहीं मिली, एंड टू माई सरप्राइज जो गिफ्ट शायद मुझे कल मिलना था उससे 3 गुना वैल्यू का गिफ्ट मुझे आज मिला है इन माई लकी ड्रॉ। सो मैं मतलब इस बात को बोल के आप लोगों को समझा के थक गई कि प्लीज़ 3D को एक्सेप्ट मत करिए, अपनी इमेजिनेशन को रियल मानिए। ट्रस्ट मी, इट इज़ बाउंड टू हैपन, ये आएगा ही आएगा आपकी 3D रियलिटी में, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, no matter how bad the situation is in 3D, it is still gonna change and it is going to give you what you have imagined in your mind's eye. आपकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है। प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को वीक बना के रखते हैं, एंड दैट इज़ वाई हम 3D को अपने आप पर हावी होने देते हैं। अगर आप इस बात पर डटे रहे ना कि आई एम अ लकी पर्सन, और मेरे जैसा लकी पर्सन तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मतलब मुझे हर हाल में मेरा लक फेवर करता ही करता है। 3D में जब भी कोई लक की बात करता है मेरा नाम आता ही आता है। देखिए आपकी 3D टर्न अराउंड होगी या नहीं होगी, देखिए आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखिए आपकी 3D में जो कुछ भी ऑपोजिट चल रहा है वो बिल्कुल टर्न अराउंड, बिल्कुल चेंज होता है या नहीं। कई बार इसमें समय ज़रूर लगता है, क्योंकि जैसा आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वैसे ही तो 3D टर्न अराउंड होती है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैं कल अगर इस बात को पकड़ के बैठ जाती कि नहीं मेरा तो नाम निकला नहीं, इसका मतलब लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता ही नहीं है। अगर कल मैं इस प्राइज़ को जीती तो देयर वर ओनली 2 बुक्स, जिसमें से एक ऑलरेडी मेरे पास थी, तो ऑब्वियस सी बात है उस प्राइज़ का मेरे लाइफ में इतना शायद वैल्यू नहीं रहता, इतना शायद उसका मीनिंग नहीं रहता। बट आज जो मेरे लिए गिफ्ट निकला वो कल से 3 गुना ऊपर प्राइस पे था, प्लस एट द सेम टाइम इट वाज समथिंग जो मेरे कलेक्शन में मिसिंग है, और उसकी वैल्यू मेरी निगाह में आज की डेट में और ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो जब कल मैं इन चीज़ों को इमेजिन कर रही थी कि मेरा लकी ड्रॉ में नाम आया है, आई वॉज फीलिंग द फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट, आई वॉज फीलिंग हैप्पीनेस। और वो हैप्पीनेस सिर्फ लकी ड्रॉ में नाम आने की नहीं थी, वो हैप्पीनेस इस बात की थी कि मैं चुनी गई हूँ और मुझे वो चीज़ मिली है जो मेरे पास नहीं थी। दैट वॉज द फीलिंग जिसके ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने तो कॉन्सेंट्रेट करके एक बार में देखा और छोड़ दिया, उसके बाद 3D में भी वो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैंने अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज नहीं होने दिया। दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर लोग जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। मैंने अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज नहीं होने दिया, मैंने उस 3D को वैल्यू नहीं किया, मैंने जो 3D में हुआ, मेरा नाम नहीं आया, मैंने उसको वैल्यू नहीं किया, बस मैं अपने दिन को जी रही थी। और रात को बाय 9:30 और आई थिंक 10:30 नॉट 9:30, 10:30 वापस से अनाउंसमेंट हुआ कि टुमारो यू आर गोइंग टू हैव अनदर लाइव स्ट्रीमिंग एंड दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 1.5 आवर्स फॉर दिस क्लाइंट। जो भी वो पर्सन थे वो होस्टिंग के लिए आए थे, तो उन्होंने ये काम किया। तो मतलब मैं खुद हैरान थी कि कैसे ये टर्न अराउंड, और जबकि ये जो इवेंट्स होते हैं, लाइव इवेंट्स होते हैं, ये वीक में मुश्किल से 2 बार होते हैं और बैक टू बैक कभी नहीं होते हैं। बट दिस टाइम इट हैपेंड बैक टू बैक। ये बैक टू बैक लाइव इवेंट कभी हुआ था, कोई 6 महीना, मतलब दिवाली से पहले कभी हुआ था पिछले साल, ठीक है, कि एक दिन पहले हुआ, दोबारा फिर से एक अगले दिन हो गया। बट दिस टाइम अगेन दिस हैपेंड, और ये हुआ, और उसमें मैंने कहा ना, सारे सबके नाम आ गए, मेरा नाम फिर भी कहीं नहीं आया था। लास्ट में जब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया कि अरे आएगा, किसी का नाम आना होगा तो आ जाएगा, मैं अपना काम में लग गई, मैं अपना जो भी अपनी चीज़ें थी उनको वाइंड अप करने लग गई, एकदम से मेरा नाम अनाउंस हुआ एंड आई वॉज इन कंप्लीट सरप्राइज
एंड वो सरप्राइज मेरी अभी भी आवाज़ में आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी जस्ट 2-3 घंटे पहले की बात है, 2 घंटा भी नहीं हुआ अभी अभी बात करते करते मुझे इतना टाइम लग गया तो ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माय पॉइंट इज़ कि जब भी आपके साथ 3D में कुछ ऑपोजिट चल रहा है, डू नॉट गिव अप। अपने स्टेट ऑफ माइंड को मत बदलिए, उसको 3D को इतनी पावर मत दीजिए कि वो आपको खा जाए, आपको बिल्कुल लिटरली आपके माइंडसेट को टर्न अराउंड कर दे। आपकी इंटरनल इनोसेंस जो है, आपकी इंटरनल पॉजिटिविटी जो है, आपकी इंटरनल जो अपने इमेजिनेशन और अपने एंड गोल के प्रति जो श्रद्धा है, जो फेथ है, उसको ना छीन पाए वो 3D। आपका इतना विश्वास अपने आप पर होना चाहिए, और जब जब आप ये बिलीव रखेंगे, ट्रस्ट मी, आपकी 3D चेंज होगी ही होगी। आपकी 3D में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आप पर हावी हो जाए। समय लगेगा, हो सकता है समय लगे, लेकिन ये बात श्योर है, ये बात गारंटी है। आज मैं फिर इस बात को प्रूव करती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन हमेशा काम करता है। लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से 3D चेंजेबल है। 3D की सारी क्रिएशन आप ही के द्वारा होती है, और अगर आप इस बात को समझ गए, आप अपनी पावर को पहचान गए, आपने अब उस पावर को एक्सरसाइज करने का जो गुरु मंत्र है कि आपका फेथ नहीं डगमगाना चाहिए, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो 3D क्या, 3D में कुछ भी आता है, आप हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बना सकते हैं। दैट्स द लाइफ प्रूफ। और ये मैं इतनी एनर्जी के साथ इसलिए बना रही हूँ कि ऑफकोर्स मेरे अंदर जो मोटिवेशन है, मेरे अंदर जो खुशी है, वो तो मेरे पूरे बॉडी के हर एक सेल से चीख चीख के आपको आवाज़ आ रही होगी उसकी। बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों के अंदर भी वो स्पार्क डालना चाहती हूँ कि आप 3D को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपके अंदर है वो काबिलियत, मानिए, भरोसा रखिए, आपके अंदर वो सब कुछ है जिससे आप 3D को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने भरोसे को मत टूटने दीजिए। दैट्स द प्रॉमिस यू शुड मेक टू योर सेल्फ, दैट्स द प्रॉमिस यू शुड ऑलवेज कीप। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये प्रॉमिस आप अपने आप से जो आपने किया है, ये आपको कभी नहीं तोड़ना है खुद से, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, एक नहीं 2 सक्सेस स्टोरी के साथ, एक केस स्टडी की सक्सेस स्टोरी और एक मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी के साथ। इस उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाया कि वीडियो ख़त्म होने तक आपके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल होगी और आपके दिल में वो तरंग, वो उमंग मैंने भर दी होगी कि चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ ऑपोजिट चल रही है ना 3D में, इसको बदलने का पूरा जो हक है और इसको बदलने का पूरा जो पावर है वो मेरे पास है, और मैं इसको बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। भरोसा रखिए, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज का ये एफर्ट आपको पसंद आया, आज की सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और चैनल से आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग सीखने को मिल रही है, लॉ ऑफ अजम्पशन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझने को मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को अगर डिटेल में समझना है, ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन से पहले है, प्लीज़ ज्वाइन बटन करके आप वो ग्रुप जो VIP मेंबरशिप का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे 11 चैप्टर्स जो हैं 3rd बुक के, योर फेथ इज़ योर फॉर्च्यून, वो कवर कर लिया हमने। 2 बुक पहले भी कवर कर लिया है, अभी हम 3rd बुक पर चल रहे हैं। बहुत डिटेल में हर एक लेक्चर को समझाया जाता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी में समझाया जाता है, एक लेक्चर को वहाँ बड़े आसानी से समझ सकते हैं। दैट्स देयर। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं, स्पॉट्स आर स्टिल अवेलेबल। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सिर्फ 1-to-1 कोचिंग के लिए ही बात किया कीजिए व्हाट्सएप पर, जो नंबर गिवन है। अगर आप क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं, प्लीज़ उस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन आंसर मत कीजिए, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आप लोगों को मना करना। आप प्लीज़ Q&A का वेट कीजिए। अगर आपकी कोई बिजनेस इंक्वायरी नहीं है, प्लीज़ रिस्पेक्ट इट। मैं जो यहाँ आपसे बात कहती हूँ, आपके लिए बहुत कुछ बताती हूँ मैं यहाँ पर, उसका रिस्पेक्ट किया कीजिए। मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मुझसे संभाला नहीं संभलता है कि इतने सारे लोग क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, जबकि मैंने वो बिज़नेस नंबर ही इसीलिए लिया है कि बिज़नेस इंक्वायरी अगर कोई होगी तो मैं उनको सीधे पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे पाऊँगी। सो दैट्स अनदर रिक्वेस्ट।
वर्कबुक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वर्कबुक अभी भी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, 499 का प्राइस है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं वर्कबुक के भी, अगर आप लेना चाहें तो आप उसको ले सकते हैं। मार्च फर्स्ट वीक में मैं आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कबुक लेके आने वाली हूँ, अगेन सिमिलर इंट्रोडक्टरी प्राइस पे। तो ये जो प्राइसेस है ना, इस प्राइस पे आपको एक्चुअली कहीं पर इतने आसानी से और इतने डिटेल में चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में और कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, प्लीज़ अगर आपको लेना है या इंटरेस्टेड है आप बाय करने में, तो इनको ज़रूर बाय करिए और इन पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। आपके स्टेट ऑफ माइंड को बदलने के लिए ये सब एक्सरसाइजेज डिटेल में जो बताई जाती हैं यहाँ पर जो वर्कबुक के फॉर्मेट में गिवन है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। सो दैट्स देयर। सो बस अब मैं मिलूंगी बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।